अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने के लिए आई हूँ। अल्लाह का शुक्र है, नमाज तो मैं बचपन से ही पढ़ती हूँ, क्योंकि माँ बापों ने ऐसी तरबियत दी और घर का माहौल भी था नमाज का, तहज्जुद का। मैंने कभी अपने वालिद साहब की तहज्जुद भी कज़ा नहीं देखी। मैंने हमेशा अपनी माँ को भी तहज्जुद पढ़ते हुए देखा। मैं भी नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन फिर जब शादी हुई उसके बाद मसरूफियात ये सब कुछ धीरे धीरे करके कभी 5 वक्त की पढ़ी, कभी 3 वक्त की, कभी नहीं भी पढ़ी। एक दिन मैं से लेटी हुई रील देख रही थी। अमूमन हम लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, देखते हैं, और जब ऐसी दीनी रीलें आती थी तो उसे आगे बढ़ा दिया करते थे। लेकिन एक रील जिसके अंदर ये था कि जिसने फजर की और इशा की नमाज न पढ़ी वो मुनाफिक है। प्यारे आका की यह हदीस है कि मुनाफिक के ऊपर फजर की और इशा की नमाज बहुत भारी होती है। तो दिल बहुत बेचैन हो गया कि फजर की नमाज न जाने कितने सालों स्किप की। इशा की नमाज भारी होती थी, पढ़ी नहीं पढ़ी। क्या हम मुनाफिक हैं? दिल पे ये बात इतनी चोट कर गई कि मैं मुनाफिक हूँ। सालों फजर की नमाज नहीं पढ़ी, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी। अल्लाह तुझे क्या मुंह दिखाऊंगी। पूरी उम्र गुजार दी बच्चों को पालने में, संभालने में, रिश्तेदारी निभाने में, सब करने में। वो सब ठीक है, सवाब है, लेकिन उनके लिए हम मुनाफिक बन के इस दुनिया से जाएं, अपनी आखिरत, अपनी कब्र न देखें। माँ अपने बच्चों को पालती है, तरह तरह की परेशानी उठाती है, अल्लाह सवाब देगा, लेकिन नमाज तो माफ नहीं है। अल्लाह हमें नमाजी बना दे। बहुत गिल्ट होता है कि अल्लाह मुझे माफ करेगा। अल्लाह हमारे बच्चों को भी हिदायत दे दे, अल्लाह हमें भी हिदायत दे। मैं सिर्फ इसलिए ही आप लोग को बता रही हूँ कि शायद मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इस बात का कुछ तो एहसास हुआ। ऐसा ना हो जिंदगी का वक्त निकल जाए, जिंदगी हाथों से चली जाए और हम मुनाफिक बन के अल्लाह के सामने जाए। तौबा कर लो, नमाज पढ़ो। अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत दे दे, परवरदिगार हमारे बच्चों को नमाजी बना दे।